त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम श्री परमात्मने नमः। इस पवित्र यज्ञशाला के अंदर बैठे हुए सभी धर्म प्रेमी मुनिवृंद, श्रद्धामयी वंदनीय मातृशक्ति, बड़ा सुंदर भजन चल रहा था। मैं भी सोच रहा था क्या बोलना है, तो इन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन अनमोल है। हमारे आदरणीय रमेश चंद्र जी बड़े सुंदर भजन हम सबको सुना रहे हैं कई दिनों से, तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में ये बात सही है, क्योंकि आदमी के साथ में संभावनाएं हैं। आदमी को छोड़ करके किसी भी जीव जंतु के अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर कोई संभावना जुड़ी हुई नहीं है कुछ होने की, क्योंकि वो प्राणी जितने भी हैं, जो भी हैं, उनको जो होना था वो होकर के ही पैदा होते हैं। अब होने जैसा उनके अंदर कुछ भी घटता नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोशिश करके उनको और अच्छा परिवेश दे करके कुछ बनाए जाने की कोशिश की जाती है, बनाए जाने की कोशिश की जाती है, तो उस कोशिश में वो वैसे भी नहीं रह पाते जैसे वो हैं। जब हम कुत्ते को अच्छे संस्कार डाल करके, अच्छी परवरिश दे करके, अच्छी ट्रेनिंग दे करके उसको विशेष बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर जो कुत्तापन होता है ना, वो कमज़ोर पड़ जाता है। और कुत्तापन तो कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन जो और न उनको उस चीज़ का पता है कि उनका पिंजरा लोहे का है, सोने का है, चांदी का है, या उसको मिट्टी के ही खोल के अंदर डाल दिया गया है, उसको उससे कोई लाभ नहीं होता, उस लाभ से भी वंचित हो जाता है। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन आदमी है कुछ, आदमी से बढ़ करके इस जगत के अंदर और कोई प्राणी ऐसा नहीं है। आदमी के पास में बहुत सारी वो चीज़ें हैं, बहुत सारी वो चीज़ें हैं, अगर एक भी चीज़ को ठीक ठीक करते हुए आगे बढ़ता जाता है तो सीधा परमात्मा के पास में। आप लोगों ने पता होगा ना, ऋषियों ने कहा है, वेद ने कहा है, एक वो एक ही है। एक शब्द विप्रा बहुधा वदंती। वो परमात्मा तो एक ही है, एक ही उसके अंदर विशेषता है। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं, जिस जिस कला के विद्वान होते हैं, जिस जिस ज्ञान के विद्वान होते हैं, जिस जिस परिपाटी से विद्वता हासिल करते हैं, जिस जिस परमाणु को लेकर के विद्वता की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं कि वो विद्वान जो बहुत तरह से होकर के उसको जानने की कोशिश करते हैं, वो सारे वहीं जा कर के मिलते हैं, वो सारे वहीं। हमने पिछले कई सालों से कोशिश की थी कि भाई जो सारे ऋषि मुनि हैं, वो सारे ऋषि मुनि एक ही बात कहते हैं। बात तो एक ही कहते हैं, लेकिन ऋषि मुनि एक ही तरह से बात नहीं कहते। बात तो एक ही कहते हैं, लेकिन एक ही तरीके से बात, एक ही तरह से बात नहीं कहते वो। जब हम महर्षि पतंजलि की बातों को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जो यम नियम है, इनके अंदर होकर के आप धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचोगे। समाधि अंतिम छोर है।
आप जब कपिल के पास में जाओगे तो वो कपिल, महर्षि कपिल, वो कहेंगे कि भाई कर्म कांड को सीखो इस जगत के अंदर, ये तुम्हारा देना और तुम्हारा छोड़ना किस तरह का होना चाहिए। ये तुम्हारे यज्ञों की परंपरा है ना, ये यज्ञों की परंपरा कोई सहज परंपरा नहीं है, ये जीवन की बड़ी ऊंची परंपरा है। जीवन की हर एक सांस, हर एक आहुति का काम करती है। तुम्हारा डाला गया हुआ और तुम्हारा छोड़ा गया हुआ जिस भावना से होता है तुम वही हो जाते हो। ये ठीक विधा अगर ये सीख लोगे तो तुम निश्चित रूप से उस परमात्मा तक पहुंच जाओगे। महर्षि कणाद की जब बातें करते हैं तो वो छोटी छोटी बातों से लेकर के चलते हैं। भाई इस जगत के अंदर जो ये द्रव्य दिखाई दे रहा है ना, ये तरह तरह का, अगर इसका ठीक ठीक प्रयोग करना तुम्हें आ जाए, ये जो 9 द्रव्य है, इन 9 द्रव्यों के अंदर भी 3 द्रव्य ऐसे हैं जिनके अंदर कभी क्रिया ही नहीं होती, जिसको देश, काल और आकाश कहते हैं। जिस आकाश की हम बातें करते हैं वो क्रियाहीन है, और जो क्रियाहीन होता है वो न तो कभी बनता है और न ही कभी बिगड़ता है। ये काल है जिसको हम आने और जाने की संज्ञा देते हैं ना, ये काल आने जाने की संज्ञा तो उसके अंदर होती है, उसके अंदर ये गुण होता है जिसके अंदर क्रिया होती है, क्योंकि क्रिया ही गमन का कारण बनती है, क्रिया ही सिकुड़ने का कारण बनती है। लेकिन वहाँ महर्षि कणाद कहते हैं कि क्रियाहीन है ये काल भी, और जो क्रियाहीन है वो फिर मिट कैसे सकता है, वो फिर बन कैसे सकता है। ऋषियों को जितनी तरह से देखोगे, महर्षि गौतम को उठाओ, वो ये कहेंगे कि भाई इस जगत के अंदर तुम बोलने का व्यवहार, तुम पंचावयव से तर्क वितर्क के ऊपर, तर्क की ठीक ठीक कसौटी के ऊपर जब अपनी बातें करने लगते हो, जब वेद के आख्यानों को ठीक ठीक समझने लगते हो, जब दूसरे की बात आपके पास में आती है उसको भी ठीक ठीक जानने लगते हो, तो तुम ठीक ठीक निर्धारित कर सकते हो सत्य क्या है, असत्य क्या है। वो प्रमेयों की बात से हो करके, वो आत्मा, मन, बुद्धि, सुख दुख से हो करके परमात्मा के रास्ते के ऊपर ले जाता है, लेकिन पहुंचते वही हैं। ये तो केवल मैंने थोड़े से ऋषियों की बात की है, सब ऋषि ऐसे ही हैं। जो ऋषि एक ही तरह की बात करता हो और एक ही विषय से संबंधित बात करता हो और एक ही बात करता हो, मैं समझता हूं वो ऋषि नहीं हो सकता, क्योंकि है ही नहीं ऐसा। क्योंकि ऋषियों के पास अपनी ऊहा है, अपनी बुद्धि है, अपने जन्मों के संस्कार है, और उन संस्कारों के अनुसार उनकी बुद्धि का आयाम बढ़ता है और वो परमात्मा तक पहुंचा देता है। तो यहाँ भी हम इस शरीर के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं, कुछ तो छू लो, कुछ तो पकड़ लो। आप आंखों को देख लो, हाथों को देख लो, मन को देख लो, हृदय को देख लो, आप कोई भी विषय को छू करके देख लो, आने जाने वाले प्राणों को देख लो। ये सारे जब इनके ऊपर विवेचना करने लगते हैं, ये विवेचना आपको वहीं लेकर के चलती है। क्योंकि ये जो शरीर हमारा है ना, ये कोई सहज चीज नहीं, इसको कोश कहा है ऋषियों ने, कोश। और कोश कहते हैं भंडार को। किसका भंडार? वो कहते हैं ज्ञान और विज्ञान का भंडार। किसका भंडार? वो कहते हैं कि जो कुछ भी घट रहा है इस सृष्टि के अंदर, उसका भंडार। किसका भंडार? वो कहते हैं कि उन सारी संभावनाओं का भंडार जो आदमी को नीचे जमीन से उठा करके और दिव्य लोकों तक लेकर के चला जाता है, उसका भंडार। इस भंडार को अगर हम थोड़ा सा भीतर से जानने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हम वहीं होकर के वहीं से गुजरने वाले बनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, हमारे शरीर के अंदर 5 कोष होते हैं, पंचकोश। आज उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहला कोष है वो अन्नमय कोष है, अन्न से बनने वाला कोष है। जैसे ही साधक व्यक्ति, जैसे ही कोई व्यक्ति साधना की दुनिया के अंदर प्रवेश करने लगता है, साधना के अंदर प्रवेश करने लगता है, तो उस समय सबसे पहला क्षेत्र उसको पार करना पड़ता है, वो अन्न का क्षेत्र है। क्योंकि जो अन्न होता है, उस अन्न के अंदर वो सारी संभावनाएं होती हैं जो उस योगी को चाहिए। उस योगी को जो जो सिद्धियां चाहिए होती हैं, उस योगी को जो जो मनस्थिति होनी चाहिए होती है, वो सारी अन्न के अंदर पहले ही निहित होती है।
एक व्यक्ति के बनने में जो जो अंग उसके लिए बहुत जरूरी हैं, वो सारे के सारे अंग प्रत्यंग उस अन्न के अंदर पहले ही विद्यमान हैं। बस देखना यह है कि जो व्यक्ति पवित्र अन्न का उपयोग करके अपने उन अंग प्रत्यंगों का निर्माण करता है, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। जो व्यक्ति पवित्र अन्न को लेकर के अपने शरीर के अंदर उसको धारण करवा देता है, तो उसका अंग प्रत्यंग और उसके भीतर की सब चीजें पवित्र होने लगती हैं। अन्न 3 प्रकार से काम करता है। पहला स्थूल अन्न है। जो भी हम खाते हैं ये शरीर उसके सिवाय कुछ भी नहीं। आप केला खा रहे हैं, आप फल खा रहे हैं, तो ये फल जैसा है, क्योंकि ये वही है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर आप पिज्जा, बर्गर और ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनके अंदर जीवन नहीं है, जो तल दी गई हैं, गला दी गई हैं, मिटा दी गई हैं, उसके अंदर अगर उसको दे करके इस शरीर को बना रहे हैं, तो ये शरीर बिल्कुल वैसा ही बनेगा। जैसे जैसा अन्न इसके अंदर हम खाते हैं, खाने के बाद में पहले अन्न इसका मोटा स्वरूप बनाता है, जो हमारा रूप रंग दिखाई देता है, जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारा मांस है, जो ऊपर की संरचना है, ये अन्न का सबसे पहला और सबसे स्थूल कारण, मोटा कारण है। अब वही अन्न के अंदर एक सूक्ष्म चीज भी होती है, वही जब हमारे अंदर से होकर हम जब पचा लेते हैं, पचाने से मोटा भाग तो ये हो जाता है, और जो व्यर्थ का भाग है मलमूत्र से बाहर निकल जाता है। अब जो दूसरी प्रोसेस उसके अंदर होती है, दूसरी प्रक्रिया जो उसके भीतर होती है, वो होती है रस और रक्त की। जो उसका सूक्ष्म भाग होता है वो हमारे रस और रक्त के रूप में, मज्जा के रूप में हमारे शरीर के अंदर दौड़ने लगता है। वो हमारे शरीर का ही एक सूक्ष्म भाग होता है, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। वो भी वैसा ही होता है जैसा हमने अन्न को खाया था और अन्न को पिया था। अन्न का मतलब है अधभक्षण धातु से अन्न बनता है। जो भी खाया जाता है, जो भी पिया जाता है, वो सब अन्न होता है। वो कहते हैं कि ये दूसरा भाग है, और तीसरा भाग अन्न का सबसे सूक्ष्म होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो अन्न का तीसरा भाग होता है उसकी अन्न की भावनाएं, वो उस अन्न की तरंगें जो हमारे शरीर के अंदर काम करती हैं। जो हमारे विचार होते हैं ना, ये विचार उस अन्न का सबसे सूक्ष्म भाग है। हमारे विचार वैसे ही होंगे जैसे हमने कोई वस्तु उठा करके खा ली थी, और वो फिर वो सूक्ष्म होते 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 और वहां तक विचारों तक पहुंची है। हमारा विचार हमारे अन्न से अलग हो ही नहीं सकता। हमारा रक्त उस अन्न से अलग हो ही नहीं सकता जो खा लिया गया और पी लिया गया है। तो यहाँ वेद और वैदिक शास्त्र ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो बाह्य शरीर बनता है तीनों रूपों से, यही है जो अन्नमय कोश कहलाता है। और ये अन्नमय कोश उस व्यक्ति के लिए, उस साधक के लिए रथ का काम करता है। जिस व्यक्ति ने अपने इस शरीर रूपी रथ को सूक्ष्म बना लिया है, वो सूक्ष्म जगत के अंदर वो बन जाता, पहुंच जाता है। और जिसने स्थूल बना करके सूक्ष्म की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो व्यक्ति स्थूल जगत की तरफ ऊपर ही ऊपर घूमता फिरता रहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बड़ी बड़ी खोजें की हैं, बहुत जबरदस्त खोजें की हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य के बारे में कहते हैं, वो बैठे थे, बैठे बैठे पढ़ा रहे थे, वेद मंत्र की व्याख्या चल रही थी। वेद मंत्र का व्याख्यान करते करते महर्षि याज्ञवल्क्य रुक जाते हैं। ब्रह्मचारी सामने बैठे हैं, कहते हैं, गुरुदेव ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या गहन विषय आ गया इस वेद के अंदर जो आप मौन हो गए। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भाई, इस वेद के अंदर तप का बड़ा विधान बताया गया है। ये वेद मंत्र कहता है ये जो तप है ना, ये तप मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। जब तक मनुष्य तपता नहीं, तब तक उसके भीतर सूक्ष्मता पैदा नहीं होती, उसके भीतर दिव्यता पैदा नहीं होती। तो वो कहते हैं, गुरुदेव फिर रुकने का, मौन होने का और शांत होने का कारण क्या है। ये बात तो ठीक है। वो कहते हैं कि भाई, मेरे मन के अंदर भी तपस्या करने का विचार आ गया है। और वो अपनी पोथी को बंद करके अब ब्रह्मचारियों से बात कहते हैं कि ब्रह्मचारियों, क्या तुम मुझे आज्ञा देते हो मैं तप करने चला जाऊं।
ब्रह्मचारी कहते हैं कि गुरुदेव ये तो हमारा सौभाग्य है, आप तप करने जाएंगे और जब तप करके वापस आएंगे वो जो ज्ञान विज्ञान आपके भीतर पनपेगा, जो ज्ञान विज्ञान की धाराएं आपके भीतर उतरेंगी वो हमारे को मिलेंगी, तो हमारा अहोभाग्य होगा। गुरु उस समय महर्षि याज्ञवल्क्य के पोथी बंद करके चल पड़ते हैं और चलते चलते वो सबसे पहला विचार करते हैं, मुझे उस जमीन के ऊपर, उस जंगल के अंदर जाना है जहाँ के अन्न के ऊपर न तो किसी राजा का अधिकार है और न किसी समाज का अधिकार है, क्योंकि मुझे सबसे पहले चित्त की वृत्तियों का शोधन करना है, और जब तक चित्त की वृत्तियों का शोधन नहीं होगा मेरे भीतर सूक्ष्मता नहीं उतर पाएगी, मैं वेद के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाऊंगा। वो चले जाते हैं और उस अन्न को ढूंढते हैं जिस अन्न के ऊपर केवल प्रकृति और परमात्मा का अधिकार होता है। जंगल से उन चीज़ों को चुनते हैं और उन्हीं का भक्षण करते हैं, उन्हीं को खाते हैं। और समय ऐसा आता है, कहते हैं कि 12 साल तक महर्षि याज्ञवल्क्य ने उस अन्न का पान किया और परमात्मा के सानिध्य में जाकर के उसकी गोद में बैठ करके ईश्वर का साक्षात्कार किया। और उसी समय उन 12 सालों के भीतर ही उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण नामक एक ग्रंथ का लेखन किया। शतपथ ब्राह्मण के अंदर अगर आप ज्ञानखंड और कर्मखंड दोनों को आप देखेंगे तो उसके अंदर मैं निश्चित रूप से कहता हूं वहां परमात्मा का रस बरसता हुआ दिखाई देता है। महर्षि याज्ञवल्क्य की एक एक कंडिका के अंदर उनके कर्म और उनकी तपस्या की झलक दिखाई देती है। वो सोचने पर विवश हो जाता है कोई भी विद्वान की ऐसा कैसे लिख सकता है, कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। वो तब लिख सकता है जब अपने आदमी के भीतर चित्त के अंदर इतनी शुद्धता पैदा हो जाए जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य के अंदर हुई थी। महर्षि कणाद को कौन नहीं जानता, कणाद नाम ही इसलिए पड़ा था कि वो तब किसी के बाहर जाता था, एक एक कण को चुगता था। जब कोई किसान अपने खेत से अपना अन्न उठा लेता था, अन्न उठाने के बाद में जब थोड़ी थोड़ी बालियां बचती थी, अन्न के कण इधर उधर बिखरे होते थे, वो जाता था किसान से पूछता था कि भाई अब तुम्हारा अधिकार तो नहीं है इस खेत के ऊपर। वो कहता था कि नहीं, मैंने अपने हिस्से का ले लिया है, अब तो पशुओं का पक्षियों का है, उस तरह का है, उसको मैंने छोड़ दिया है। अब वहाँ से इकट्ठा कर करके वो अपना जीवन धारण करता था, जीवन यापन करता था। ऐसे व्यक्ति जब जीवन में अन्न की महत्ता को समझते हैं तो निश्चित रूप से उस अन्नमय कोश की परिशुद्धता और उस अन्नमय कोश को बड़ा ऊंचा बना लेते हैं। ये शरीर का जो बाह्य आवरण आपको दिखाई देता है ये तो नौका है, ये ऐसी नौका है जो आपको भवसागर या संसार सागर से उस तरफ लेकर के जाने वाली है। अगर हमारे अन्न के अंदर पवित्रता नहीं होगी, हम आज भी ये बातें कहते हैं कि माताओं क्रोध मत करना और क्रोध के अंदर तुम रसोई घर के अंदर प्रवेश मत करना, क्योंकि क्रोध के अंदर भर करके जब माँ रसोई घर के अंदर जाती है तो सारी रसोई के अंदर जो खाने जैसी चीज़ें होती हैं उनके अंदर क्रोध की भावनाएं पैदा हो जाती हैं, वो आ जाती हैं, वो खाने जैसी चीज़ें नहीं रहती। कोई व्यक्ति क्रोध से भरकर किसी को पीने के लिए पानी दे दे और वो पानी उस व्यक्ति को रोगी ने कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। और जब व्यक्ति कोई उस भावना से भर करके, अच्छे प्रेम से भर करके या मंत्रों का पाठ करके, उच्चारण करके जब वो वही पानी देता है तो उसके अंदर सुगंधि भी पैदा होती है, रस भी पैदा होता है। ये सारा का सारा कारण अन्न के कारण होता है। इसलिए आदमी को, मनुष्य को चाहिए जो साधना के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है उस व्यक्ति को अन्न को सबसे पहले ध्यान से खाना चाहिए कि मेरे पास जो अन्न आया हुआ है वो किसी का छीना हुआ तो नहीं, इस अन्न के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो बिल्कुल क्लांत था, पीड़ित था, उसने पीड़ा के कारण दिया। ये जो मेरे पास में अन्न इकट्ठा हुआ है ये किसी के कर के कारण, जिसने कर वो कर नहीं दे सकता था लेकिन दबाव के कारण, तनाव के कारण, डर के कारण वो कर मेरे तक पहुंचा है, इकट्ठा हुआ है। ये सब चीजें उस व्यक्ति को देखनी पड़ती हैं। जब माता देवकी और वासुदेव जेल के अंदर पड़े थे, उनकी छोटी छोटी बेटियां होती थी, उन बेटियों को कंस आता था और मार देता था। तो माता देवकी कहने लगी कि देव कैसे हमारा जीवन बीतेगा, क्या हमारे गर्भ से कोई ऐसी संतान जन्म लेगी।
और जन्म भी कैसे लेगी? हम तो कंस के पाप का अन्न खाते हैं, और इस पाप से पैदा होने वाली संतानें तो बहुत निर्बल और कमजोर होंगी, इससे हम क्या उम्मीद रखें? वासुदेव कहते हैं कि देवी तुम धैर्य रखो। वासुदेव ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। ये ज्योतिष नहीं जो आजकल चल रहा है, वो ज्योतिष जो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने वेद का एक अंग कहा है, जो जिन्होंने आंख कहा है साधना की, जिसके बिना आदमी का देखना, जो देखा जाता है उसमें दोष हो सकता है जब तक ज्योतिष को ठीक ठीक नहीं जानता। वेद की ऋचाओं की हो सकता है अच्छे से व्यक्ति व्याख्या नहीं कर सकते जब तक ज्योतिष को नहीं जानता। ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे वो कहते हैं कि देवी तुम ऐसा करो, हमें तो ऐसा पुत्र चाहिएगा ही, क्योंकि उसके बंधन से कोई छुड़ा सकता है तो वो पुत्र ही है, क्योंकि पुत्र का ही धर्म होता है अपने पिता को आपत्तियों से छुड़ा दे। वो जब अन्न उनके पास में भोजन बन करके आता था तो ये वासुदेव जी कहने लगे कि देवी इस अन्न को मंत्रों से शुद्ध कर। मंत्रों से शुद्ध? अन्न को सामने रख लिया जाता था, भोजन की थाली को सामने रख लिया जाता था, उसके चारों तरफ पानी की मेखला बना दी जाती थी, चारों तरफ पानी छिड़क दिया जाता था, और उसके बाद माता देव की 101 बार गायत्री मंत्रों का उच्चारण करती थी और उस मन से प्रार्थना करती थी कि इसके अंदर जो पाप की भावनाएं हैं वो दूर हो जाए। वैसा अन्न खाया उन्होंने, वैसा अन्न खा करके फिर अपने जीवन को और अपने गर्भ को पवित्र बनाया। अन्न की महत्ता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्न हमारे बाहर का जीवन है। अभी ये बोल रहे थे ना हमारे भजनोपदेशक, अनमोल जीवन है, लेकिन अनमोल जीवन को हम ऊपर ऊपर से व्यर्थ का एक छिलके जैसा बना दिया हमने, भाई ये तो कुछ नहीं, फेंकने जैसा है, इसके भीतर कुछ होगा तो खाएंगे, या इसके भीतर कुछ होगा तो अपना लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत लोगों ने भी कहा कि भाई इस शरीर के ऊपर ध्यान मत दो, साधना के ऊपर ध्यान दो। वो लोग वो हैं जिन्होंने वेद को ठीक से नहीं समझा, वो लोग वो हैं जिन्होंने हमारी जो परंपरा है साधना की उसको ठीक से नहीं समझा। नहीं तो हमारी सारी विधाएं वो हैं जो पहले अन्नमय कोश को शुद्ध करने की बात करती हैं, और अन्नमय कोश जब बलवान बनता है तो अन्नमय कोश के बाद में फिर आता है प्राणमय कोश। जिसका शरीर बलवान होगा, जिसके शरीर के अंदर धमनियां, जिसके अंदर नस नाड़ियां मजबूत होंगी, जिसके शरीर के अंग प्रत्यंग बैठने में जब बैठा है तो घंटों घंटों बैठा है। मुझसे कोई पूछ रहे थे कि आप संध्या के अंदर कितनी देर बैठते हो? मैंने कहा संध्या के अंदर तो कोई बात ही नहीं, 40 मिनट 45 मिनट बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि ऋषियों ने तो कहा 1 घंटे और उससे भी ज़्यादा बैठते थे। मैंने कहा वो संध्या की बात नहीं, वो ध्यान की बात है। ध्यान के लिए जब जब स्थिति बनाने की आप कोशिश करोगे ना, तो 3 घंटे के बाद में तो ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे 15 मिनट बैठने की घटना से ही, बैठने के बाद में ही ध्यान शुरू हो जाए, नहीं हो सकता। 3 घंटे के बाद में ठीक ध्यान की स्थिति प्रारंभ होती है जो प्रारंभ करना चाहते हैं, और उसके बाद में ठीक 3 घंटे तक अगर और व्यक्ति बैठा रहता है तो निश्चित रूप से उसको ध्यान की झलक दिखाई देने लगती है। लेकिन वो व्यक्ति उतने समय तब स्थिर रह सकता है जब ये अन्नमय कोश बड़ा सुंदर बना होगा। अन्नमय कोश की सुंदरता के बिना, अन्नमय कोश की सुघड़ता के बिना आदमी का इतना समय बैठना व्यर्थ हो जाता है। उसके बाद में फिर प्राणमय कोश की संभावनाएं होती हैं। प्राण के बारे में क्या सोचते हैं? क्या है प्राण? सांसों का आना जाना, बस इतना ही, कभी सोचा ही नहीं। मैं ये जो बोल रहा हूं ना, मेरे बोलने में 3 प्राण एक साथ काम कर रहे हैं। बिना प्राण बाहर निकाले आप शब्द नहीं बोल सकते, कोई शब्द नहीं उच्चारण कर सकता। जब मेरे भीतर प्राण उतरता है, मेरे भीतर प्राण उतर करके वही प्राण फिर 5 भागों में बंट जाता है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 5 भागों में बट जाता है। और 5 भागों में बट करके एक प्राण कितनी तरह से हमारे शरीर के अंदर काम करने लगता है।
ये जो प्राण मैं ले रहा हूँ, अगर ये प्राण बिना संकल्प का प्राण लिया जा रहा है तो ये बस थोथा प्राण है, ये इसके अंदर कोई विशेषता नहीं है, ये इधर उधर से इकट्ठा होकर के आया है। तो ये कहते हैं कि जब आदमी साधना के अंदर उतरे तो उतरते समय उस व्यक्ति को अपने प्राणों को संकल्पित कर लेना चाहिए। संकल्पित करने का मतलब है वो किस तरह के पदार्थ को अपने भीतर लेना चाहता है। प्राण की ये विशेषता होती है कि वो ब्रह्मांड के अंदर से विशेष विशेष तत्वों को और विशेष विशेष परमाणुओं को इकट्ठा करके हमारे भीतर उतरता है। जब मैं एक श्वास लेता हूं ना, एक श्वास के अंदर लगभग 2 खरब परमाणु होते हैं। 2 खरब परमाणुओं के अंदर ये पांचों के पांचों महाभूत होते हैं। उनकी व्यवस्था बस कम ज्यादा की होती है। और वो परमाणु मुझे कैसे चाहिए, जो ये मिट्टी के परमाणु, पार्थिव परमाणु इधर उधर घूम रहे हैं, जो विकृत हो चुके हैं, जो दूसरे की सांस के द्वारा छोड़ दिए गए हैं, जो दूसरे के चिंतन से प्रभावित हो चुके हैं परमाणु, मुझे वो चाहिए नहीं। यहां साधक इस चीज के ऊपर संकल्प करता है, मुझे वो परमाणु चाहिए जो इस वातावरण से ऊपर बिल्कुल पवित्र हैं, बिल्कुल अनछुए हैं, जो अभी तक बिल्कुल बिना छेड़े हुए बिल्कुल कंवारे हैं, जिनको अभी छुआ नहीं गया है। ऐसे परमाणु जिनके अंदर परमात्मा ने जो विधान भरा है, जो शक्ति भरी है, वो ज्यों के त्यों वो मेरे पास में आए और वो परमाणु उस व्यक्ति के पास में उतरने लगते हैं जो संकल्प से प्राण लेने लगता है। और यहां तक की बात नहीं है, वो तो दिव्य लोक तक के परमाणुओं को इकट्ठा करने लगता है, आने लगता है। क्योंकि परमाणुओं की भी अपनी एक तरंग होती है और तरंगों का जो संसार है ना, ये माया जाल जो हमारा संसार दिख रहा है ना, ये तो कुछ भी नहीं है जितना संसार ये तरंगों से भरा पड़ा है। मैं जो एक शब्द बोल रहा हूँ ना, ये शब्द मेरे भीतर से जो अग्नि है, उस अग्नि के ऊपर बैठ करके जब बाहर यात्रा करता है तो एक क्षण के अंदर, 1 सेकंड के लगभग 150वें हिस्से के अंदर, एक क्षण के अंदर ये पृथ्वी के 2.5 चक्कर लगा देता है। इतनी गति होती है इसकी शब्द की, इतनी ज्यादा गति होती है। जब ये आदमी अपने प्राणों के ऊपर संतुलन करने लगता है तो वो वहां से परमाणु लेने लगता है जहां का वातावरण पवित्र होता है। उन परमाणुओं को जब अपने भीतर लेता है तो व्यक्ति के जो भीतर के और जो 4 प्राण हैं वो भी बलवान बनने लगते हैं, वो भी पुष्ट होने लगते हैं। मेरा ये एक शब्द है, ये प्राण होकर के भीतर जब जाता है उसके साथ में अपान उसके साथ में मिलता है। अपान जब मिलता है तो इसके भीतर ध्वनि पैदा होती है, आवाज पैदा होती है। लेकिन ये आवाज ही शब्द के लिए काफी नहीं है। उसके बाद में फिर व्यान इसके भीतर उतरता है और भीतर उतर करके मेरी जो भावना है वो व्यान प्राण व्यक्त करने लगता है कि मैं शब्द किस तरह बोल रहा हूँ, मेरी भावनाएं क्या है। ये 3 प्राण एक साथ मिल करके एक शब्द का उच्चारण करवाते हैं। ये प्राण वैसा ही नहीं है, ये प्राण वैसा ही नहीं है। ये जो प्राण मेरे भीतर काम कर रहा है, एक और प्राण है जिसको विश्वभान प्राण कहते हैं, वैश्विक प्राण कहते हैं, जिसको समष्टि प्राण कहते हैं। वो भी वैसे ही काम करता है। वो भी जब प्रकृति प्रारंभ होती है, जब बिल्कुल वो होती है, उस समय प्राण की भी उत्पत्ति होती है। वो प्राण हम सब के साथ में, एक तो वो होता है और एक मेरा व्यक्तिगत प्राण, 2 प्राण एक साथ काम करते हैं। एक प्राण वो है जो इन हवाओं के अंदर घूम रहा है, बह रहा है, इन सब चीज़ों के अंदर, वनस्पतियों के अंदर जीवन पैदा कर रहा है, उनको उठा रहा है, पर्वतों को भीतर जमीन के ऊपर से ऊपर लेकर के आ रहा है, उनके अंदर, उसके गर्भ के अंदर नए नए जो बीज हैं उनको अंकुरित कर रहा है, उस पर्वतों के भीतर नए नए पदार्थों को पैदा कर रहा है, नई नई धातुओं को पैदा कर रहा है। ये प्राण करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के प्राण को ठीक ठीक जानने लगता है तो हमारा ये जो व्यक्तिगत प्राण है ये इस प्राण से जुड़ने लगता है जो सृष्टि का प्राण है। और जो व्यक्ति अपने प्राण को ठीक ठीक जानने लगता है तो वो ठीक ठीक उस प्राण से बंधने लगता है जो सब तरह है, जिसके साथ में सब बंधे हुए हैं। इसलिए वो व्यक्ति अपने प्राण से दूसरे प्राणी को कंट्रोल करने लगता है, नियंत्रित करने लगता है, क्योंकि मेरा प्राण अब प्रकृति के प्राण के साथ में जुड़ गया है और प्रकृति के प्राण के साथ में दूसरा प्राणी भी जुड़ा हुआ है, उस प्राण के साथ में उसको बांध लेता है। ये बड़ी विचित्र व्यवस्था है परमात्मा की।
जब तक इसके ऊपर हम विचार नहीं करते ना, तब तक तो हमें लगता है कि जीवन बस इतना ही है, खाया पिया, उठे बैठे, घूमे फिरे और नौकरी की और तनख्वाह ली और बस इतना सा। लेकिन जैसे जैसे इन चीज़ों के, छोटी छोटी चीज़ों के भीतर उतरने लगते हैं तो हमें वास्तव में पता लगता है कि अरे भाई भूल हो गई, बड़ा लंबा समय खो दिया, चिंतन का था, बड़ी भूल हो गई, बड़ी उम्र गंवा दी ऐसे की ऐसी। ये प्राण हमारे भीतर जब काम करता है तो ये प्राण ही है जो मुझे यहाँ चिपकाए हुए है। जब आदमी इन प्राणों के ऊपर अधिकार करने लगता है, देखने लगता है, तो उस व्यक्ति को महसूस होने लगता है जो मेरे भीतर प्राण जा रहा है उसके 5 भाग हो जाते हैं और 5 भाग के फिर 5 भाग और हो जाते हैं जिसको उपप्राण कहते हैं। नाग, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, कृकल, ये क्या विशेषताएं हैं? प्राणों के बारे में तो जाना था, लेकिन एक और प्राण वो उससे भी सूक्ष्म हो जाते हैं। मेरे भीतर जो क्रोध पैदा होता है ना किसी को देख करके, वो नाग प्राण के कारण होता है। ये नाग प्राण ऐसा है, जब जब व्यक्ति असंतुलित होता है तब तब उसके सुकृत को, उसके पुण्य को उठा करके, जो उसके भीतर है उस पुण्य को उठा करके उसको विष बनाना प्रारंभ कर देता है। जो मेरे भीतर ताकत है, जो मेरे भीतर शुभ है, उस शुभ को वो उठा करके उसको राख बनाने लगता है, जलाने लगता है। जो ये क्रोध का भाव हमारे भीतर आता है ना, ये नाग प्राण के असंतुलित होने के कारण आता है। और नाग प्राण उन लोगों का असंतुलित होता है जिसका प्राण ठीक से काम नहीं करता। धनंजय भी ऐसा ही है, कुर्म और कृकल। उदान प्राण ऐसा है, जो मैं शब्द बोल रहा हूं, इस शब्द के भीतर जो मेरा भाव है ना आप तक पहुंच रहा है, ये शब्द नहीं पहुंच रहा, ये मेरा प्राण पहुंच रहा है। अकेला प्राण नहीं, मेरा प्राण भी, अपान भी और उदान भी, ये तीनों चीज़ें मिलकर के मेरी भीतर की तरंगों को, जो मैंने अन्न खाया था उस अन्न के भाव को, जो मैंने अन्न पिया था उस अन्न की तरंगों को लेकर के आप तक पहुंचता है। और आपके अन्न को और आपके पिए हुए अन्न को, खाए हुए अन्न को वो प्रभावित करने लगता है। जब आप मुझसे प्रभावित होते हैं तो इस शरीर से प्रभावित नहीं होते, उस प्राण से प्रभावित होते हैं जो मेरी भावनाओं को आप तक लेकर के जाता है। उदान प्राण इतना ही नहीं है, वो कहते हैं कि मैं जो मस्ती में होकर के गाने लगता हूं, परमात्मा के लिए गाने लगता हूं, तो वहां उदान प्राण गाता है। लेकिन अगर मैं मस्ती में भर करके वही गंदे गीत गाने लगूं तो वही प्राण, उदान प्राण गंदा होकर के उस तरह के गीत गाने लगता है। वो प्राण गंदा हो जाता है, उसके परमाणुओं के अंदर विषैलापन आने लगता है। जब आदमी किसी को देखता है ना, किसी के पड़े हुए धन को देखता है, और हमारी जो रश्मियां आँखों से होकर के निकलती हैं तो वो प्राण के माध्यम से निकलती हैं। वो प्राण के माध्यम से जाकर के वो रश्मियाँ उस धन के ऊपर गिरती हैं और व्यक्ति देखता है कि अरे ये धन, ये तो बिना मेहनत के ही मिल गया, उठा इसको। तो वो हमारा प्राण जो वापिस लौटा है उन रश्मियों के माध्यम से, वो दूषित होकर के लौटा है, वो हमारे भीतर विषैलापन पैदा करेगा, वो विष पैदा करेगा। यहाँ कहते हैं जो व्यक्ति अपने प्राणों की साधना ठीक ठीक करता है, वो व्यक्ति के प्राण जब बाहर जाते हैं और उसी धन को उसी को ऊपर गिरते हैं तो वहाँ अशुद्धि पैदा नहीं होती। वो सोचता है कोई व्यक्ति भूल गया है, आकर के उठा लेगा। एक कोई युवक खड़ा है, युवती खड़ी है, कोई किसी की नज़र उसके ऊपर जाती है, अगर वो नज़र गंदी होकर के वापस लौटती है तो ये समझ लेना वो नज़रों के भीतर गया हुआ प्राण उसके भीतर उसके सुकृत को, उसके पुण्य का हनन करने वाला बन जाता है। तो कहते हैं जो अपने प्राणों के भीतर विशेषता लेकर के आ जाता है, निश्चित रूप से उसका जीवन ऊपर उठने लगता है। प्राण और उसके साथ में एक और है कोश, जिसको मन कहते हैं, मनोमय कोश। ये मन क्या है? ये प्राण और ये मन है ना, दोनों बड़ी विचित्र चीजें हैं, एक साथ खेलते हैं। प्राण का और मन का बहुत गहरा संबंध है। ये जब उत्पात करते हैं ना, दोनों के दोनों ऐसी तबाही बना देते हैं। ये जो भूकंप आते हैं ना, ये जो बाढ़ आती है ना, ये जो
प्रकृति के विक्षोभ पैदा होते हैं ना, ये प्रकृति का प्राण और प्रकृति का मन, ये दोनों के दोनों जब विकृत होने लगते हैं तब ये सब घटनाएं पैदा होती हैं। मन भी दो होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत मन, व्यष्टि मन, और एक होता है समष्टि का मन। हमारा मन जिस पदार्थ से बनता है वो विश्व का मन होता है, उसी में से हमारा मन भी बनता है जो मेरे लिए काम कर रहा है, और एक मन वो है जो इस संसार के लिए काम कर रहा है। मन का काम होता है चुनाव करना, मन का काम होता है बदलाव करना, मन का काम होता है उठापटक करना। जब भी किसी चीज के अंदर दो भेद पैदा होते हैं, भेद पैदा करने का मतलब मन काम कर रहा है। ये प्रकृति के अंदर भी ऐसा ही है और मनुष्य के मन के भीतर भी वैसा ही है। जब मैं सुबह भी एक बात कह रहा था, जब माँ के गर्भ में हम आते हैं, आत्मा आती है, तो उस आत्मा के साथ में 17 पदार्थ, 17 तत्व और आते हैं। प्रकृति के 17 तत्वों से जो बना हुआ है उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 10 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और प्राण, ये आते हैं। आते ही सबसे पहले मन उछलने लगता है, आत्मा के सन्निधि में जाता है और वो ज्ञान का वाहक बनता है। और वो मन का क्या करता है, अब मन प्राण को अपने साथ में ले लेता है, और मन ही है जो मनुष्य के सारे अंगों के अंदर जो जो परमाणु जहां लगना चाहिए था उसका विभाजन मन करता है। मन प्राण को कहता है कि ये परमाणु उठा करके आंख पर लगा दे, ये परमाणु उठा करके कान पर लगा दे, ये परमाणु उठा करके हृदय के ऊपर लगा दे, ये परमाणु उठा करके इस तरह लगा दे। ये सारा जो विभाजन का काम है, ये जो सारा रचना का काम है, ये मन प्राण के माध्यम से करवाता है। इस प्रकृति के अंदर भी जो व्यवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं, एक खेत के अंदर तरह तरह की फसलें जो दिखाई दे रही हैं, उन फसलों के अंदर एक तरफ आम का पेड़ है, एक तरफ इमली का पेड़ है, एक तरफ नींबू का पेड़ है, एक तरफ तरह तरह के पेड़ हैं। लेकिन वहाँ जो समष्टि मन है वो उस बीज के अनुकूल उस मिट्टी के परमाणुओं को अलग अलग बांट देता है। वो कहता है कि ये परमाणु इमली के पेड़ की तरफ चले जाएं, ये परमाणु आम के पेड़ को बट जाएं, ये परमाणु इस दूसरे नींबू के पेड़ के अंदर चले जाएं, ये गेहूं की फसल के लिए परमाणु है। ये सारा बांटने का जो काम कर रहा है ना, ये सारा कौन कर रहा है, मन करता है। ऐसे ही जब हमारा अन्न पवित्र होता है तो हमारे प्राणों के अंदर ताकत आती है, प्राण ऊर्जस्वी होते हैं, और वही प्राणों की हम धोकनी बनाते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, हम जब प्राणों को साधने लगते हैं, महर्षि दयानंद ने क्यों कहा बार बार, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने साधक के लिए कहा कि भाई साधक के लिए प्राणायाम बहुत अनिवार्य है। साधना की पहली सीढ़ी के ऊपर ही कहा कि जब तक प्राण की साधना नहीं की जाती तब तक आपका शरीर और आपका मन एकाग्र नहीं हो सकता। अगर मन को कोई बांध सकता है, मन की सीमा को कोई रोक सकता है, तो वो प्राण है और कोई भी नहीं। हमारा साहित्य कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन इस प्रकृति का सबसे ताकतवर वस्तु है। मन, इससे ताकतवर कुछ भी नहीं है। मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, आदमी के बंधन का भी कारण है और आदमी की मुक्ति का भी कारण ये मन ही है। लेकिन इस मन को बनाना कैसे होता है, इस मन का संचालन कैसे करना होता है, वो हमें इसी शरीर के अंदर झांक करके देखना होता है। मैं फिर वही बात कहता हूँ, ऋषि जिस भी परंपरा से होकर के एक बात कहते हैं ना, वो वहीं लेकर के जाती है अंतिम छोर तक, अंतिम छोर तक। तो ये जो मन है, मन की जो विधा है, इसको बहुत सहजता से हमें समझना चाहिए। ये मन हमारे भीतर विभाजन करता है। हम जब सो जाते हैं, सोते हुए भी ये सोता नहीं, ये सोते हुए भी हमारी स्मृतियों के अंदर जाता है, और हमारी स्मृतियां जो वो हैं उनके अंदर उठापटक, उसको ऊपर से नीचे निकालना, नीचे से ऊपर निकालना, उसको उठा करके आत्मा के पास में लेकर के आना, उसको सोपनवत चला देता है, एक ऐसा संसार बना देता है जो संसार है ही नहीं। मन के अंदर वो ताकत है, बिना प्रकृति के, बिना परमाणुओं के, बिना दृश्य के, बिना जगत के, ये अपनी संरचना अपने आप कर लेता है, इतनी ताकत है।
ये तो तब है जब इसके पास में न तो बुद्धि है उस समय सोते समय, न इसके पास में विज्ञान है इसके पास में सोते समय, और न किसी इंद्रियों का सामर्थ्य है। अगर ये मन बिल्कुल संतुलित होकर के वैसी ही स्थिति में चला जाए कि सारा प्राण, सब मन, बुद्धि और सब चीज़ें इसके साथ में लग जाएं, तो ये क्या अपनी सृष्टि जागते हुए नहीं बना सकता? बना सकता है, बना सकता है। इसके अंदर विशेषता ही वो है, बना सकता है। उस बनाने में ही हमें इसकी क्रिया को देखना चाहिए, और इस क्रिया को देखने के लिए हम फिर सुबह इससे आगे की और थोड़ी सी इनकी विशेष विवेचना। अब मैं इस क्रम को चलाऊंगा, इस क्रम को चला करके मैं आपको आनंदमय कोष तक लेकर के जाऊंगा। ये ऐसी मतलब ऐसी विचार की गतियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ये आप इनको नहीं समझोगे तो ये केवल शब्द हैं पुस्तकों के अंदर लिखे हुए। अगर आप इनको समझ लोगे तो वो शब्द भी आपके भीतर जीवन पैदा कर देंगे। तो आप लोगों ने मुझे बड़ी तन्मयता से सुना, अब मैं आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति 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 ओम।